starting from 2.5 lakh. अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। बजट भाषण के दौरान महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आया गया। इसे महिला सम्मान बचत योजना का नाम दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2025 में 2 साल की अवधि पूरी हो जाएगी, यानी कि मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज भी दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी, यानी कि सीनियर सिटीजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवाए जा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। बता दें कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नागरिकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक बचत योजना है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी और इसका प्राथमिक लक्ष्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों को ये सुनिश्चित करके वित्तीय सहायता देना है कि उनके पास नियमित आय प्रवाह है। राजकोषीय घाटा क्या है और क्यों इसका कम होना जरूरी है, जिसका जिक्र आज निर्मला सीतारमण ने किया। बता दें कि कई सालों से सरकार राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। राजकोषीय घाटे को सीमित करने के लिए 2003 में एक FRBM अधिनियम को लागू किया गया। वहीं आज निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को 3.5% राजकोषीय घाटा GDP रखने की अनुमति होगी। राजकोषीय घाटा को समझे तो ये सरकार के खर्च और आय यानी कि इनकम के अंतर को दिखाता है। जब सरकारी खर्च उसकी आय से अधिक होता है तब सरकार घाटे में रहती है। यही उसका राजकोषीय घाटा होता है। ये देश की आर्थिक सेहत का हाल दिखाने का एक प्रमुख इंडिकेटर है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल से पहले गरीबों के लिए मोदी सरकार मेहरबान नजर आई। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। आम बजट 2023 में आदिवासियों के लिए भी ऐलान किया गया। सीतारमण ने कहा कि प्री मैच्योर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन की हमने स्थापना की है। इसमें कमजोर तबके के लोगों को शामिल किया गया है। इसके जरिए कमजोर आदिवासी ग्रुप्स को जोड़ा जाएगा। इन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। इन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ आवास समेत सभी सुविधाएं देंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए 3 साल में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही एकलव्य मॉडल स्कूल में अगले 3 साल में 8,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी। इससे 3.5 लाख आदिवासी बच्चों का फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए सरकार क्या लेकर आएगी, इस पर पूरे देश की नजर थी। तो बता दें कि कृषि ऋण लक्ष्य 2023-24 के लिए बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा। बजट में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग से कोष बनाया जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में नई तकनीक पर जोर दिया जाएगा। कपास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत योजना बनाई जाएगी। सरकार ने PM किसान योजना के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की नकदी का हस्तांतरण किया है। युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना भी अलग से की जाएगी और अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी, यानी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र राज्य सरकारों को 1 और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा। PM मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया जाएगा। किसानों का लोन 20 लाख करोड़ बढ़ेगा। 2,200 करोड़ बागवानी की उपज के लिए दिए जाएंगे। वहीं खेती के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ाया जाएगा। हरित खेती और हरित ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जाएगा।
इस बार बजट के शुरू होते ही निर्मला सीतारमण ने एक शब्द का जिक्र किया, वो था बजट के सप्तऋषि। सप्तऋषि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 आधार बताए। इन्हें सप्तऋषि कहा गया, यानी कि समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इस बार निर्मला सीतारमण ने 5वां बजट पेश किया है और हर बार कुछ ना कुछ वो नया करती नजर आती है। 2019 में सीतारमण ब्रीफकेस बजट की जगह लाल कपड़े में बजट दस्तावेज लेकर पहुंची थी, यानी कि बही खाता। रिकॉर्ड 2 घंटे 17 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया था। वहीं 2020 में सीतारमण ने 2 घंटे 42 मिनट तक का भाषण दिया। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। तबीयत बिगड़ी तो आखिरी के 2 पन्ने पढ़े भी नहीं थे। 2021 में सीतारमण लाल रंग के टैबलेट में बजट लेकर पहुंची। ये भी एक इतिहास बना। देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। 2022 में सीतारमण ने अपना सबसे छोटा बजट भाषण दिया, 1 घंटे 30 मिनट का। इस बार कोरोना के चलते प्रिंटिंग से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी भी नहीं हुई थी। युवा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान आज संसद से किया गया। इसके साथ ही बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती अगले 3 वर्षों के दौरान की जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत अगले 3 वर्षों में की जाएगी। इससे इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्सेज लॉन्च हो सकेंगे, जिनमें रोबोटिक्स, कोडिंग आदि शामिल है। यूनिफाइड डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ कौशल विकास में तेजी लाई जाएगी। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की शुरुआत की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूलों हेतु 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार द्वारा 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मेडिकल एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए मटेरियल की व्यवस्था की जाएगी। टीचर ट्रेनिंग के लिए अगले साल तक आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। देश के टॉप शिक्षा संस्थानों में 3 एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाएंगे। सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।